नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए थोड़ा सा प्रकाश डालें। दिसंबर मास में दत्तात्रेय जयंती आ रही है। यह 18 दिसंबर को मनाई जाती है। दत्तात्रेय जयंती विशेषतः भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिरूपक भाव में मानी गई है। यह मंगसिर मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दत्तात्रेय जयंती बनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थीं। ये त्रिदेवों के अंश माने जाते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपनी बहुभोग्यता के कारण पौराणिक इतिहास में विख्यात हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। एक बार पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री को अपने अपने पतिव्रत पर बड़ा घमंड हो गया। नारद जी ने इनके गर्भमर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती जी के पास गए और अत्रि ऋषि पत्नी अनुसुईया जी का बखान करने लगे। नारद जी के जाने के अनंतर पार्वती जी ने न्यायोचित ईर्ष्या हुई, अर्थात जिस प्रकार से स्त्रियों में ईर्ष्या भाव हो जाता है, अनुसुईया जी की यह सती भाव को सुन करके उनके अंदर यह भाव हुआ कि हम तो इतनी बड़ी पतिव्रता हैं। अनुसुईया माता जी के चरित्र को भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन कछु न भावा, एक साथ दो कुकुर लड़ावा। नारद जी की वृत्ति है, उनके मन और कुछ नहीं, एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से व्यंग हो, किस प्रकार से। लेकिन कहीं न कहीं नारद कौन है? जो दूसरे के, जिनकी बात रद्द न हो, जो दूसरे के मन के भावों को समझ करके और संसार के भले के लिए कुछ करें। तब भगवान ने, भला लक्ष्मी कब इसमें पीछे रह सकती थी? तब नारद जी के अदृश्य होते ही विष्णु जी से अनुसुईया का, विष्णु पत्नी से अनुसुईया जी का पतिव्रत भाव को बताया। तब माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा। इस प्रकार से सरस्वती माता जी से कहा गया। तब सरस्वती माता जी ने भी ब्रह्मा जी को कहा और तीनों देव जो हैं उनके अस्तित्व को भंग करने के लिए माता अनुसुईया के दरबार में पहुंच गए। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अनुसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट को तीनों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या का समाधान करने वाले तीनों देव भिखारी का रूप बना करके भिक्षाटन करते अनुसुईया के द्वार पर पहुंचे। अनुसुईया माता के भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया। भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली माँ अनुसुईया ने भिक्षुकों की बात स्वीकार कर ली और उन्हें स्नानादि से निवृत्त होकर अपने आने को कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनुसुईया माता जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन लोगों ने इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप नग्न होकर भोजन न परोसोगी तब तक हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे। यह सुनकर माँ अनुसुईया के पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन पतिव्रत सत्य धर्म से उन देवों की प्रवंचना समझ गई। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में खेलने लगे। तब सती जी ने उन्हें भरपेट भोजन कराया तथा पालने पर झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफ़ी समय बीत जाने पर, त्रिदेवों के न लौटने पर त्रिदेवों की देवियां घबराने लगी। तब एक दिन नारद जी के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनुसुईया के घर जाते दिखाई तो दिए थे परंतु वापस आए नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी और माँ पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची। अनुसुईया जी से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनुसुईया जी ने पालने की ओर इंगित करके कहा कि अपने अपने स्वामी को पहचान। लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु जी को पहचाना, मगर जब पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर माता अनुसुईया ने कहा, इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही रहना होगा। इस पर तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। वही दत्तात्रेय महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनुसुईया माता ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्वत कर दिया।
इस प्रकार से तीनों भाव में दत्तात्रेय महाराज का जन्म उत्तम माना गया है। जो भी इस पर्व को, दत्तात्रेय महाराज जी के पर्व को बड़े विधिवत से करते हैं तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसमें इतना ही। आपसे मेरी प्रार्थनाएं हैं कि कृपा करके मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ें, क्योंकि ज्ञान की गंगा में जितना ही जुड़ता चला जाएगा उतना ही लाभ प्राप्त होता चला जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।